प्यारे बच्चों, इस क्लास में हम साइकोलॉजी का एक बहुत अच्छा टॉपिक पढ़ेंगे जिसका नाम है आत्म संप्रत्यय। आत्म संप्रत्यय का दूसरा नाम होता है स्वधारणा या स्व प्रत्यय या आदर्श संप्रत्यय। आदर्श प्रत्यय का मतलब होता है आत्म प्लस संप्रत्यय। आत्म का मतलब होता है आत्मा। आत्मा जो भारतीय दृष्टि से जो आत्मा है, जो भारतीय दृष्टि से जो आत्मा आत्म होता है उससे बोला जाता है आत्म। आत्म का मतलब क्या होता है? आत्मा से। कहाँ से जुड़ा हुआ? आत्मा से जुड़ा हुआ। या दूसरा आत्मा पाश्चात्य पश्चिम की दृष्टि से हम जो आत्म का मतलब होता है मैं, मुझे, मुझसे, मेरा, मैंने, ये है पश्चिम दृष्टिकोण से। संप्रत्यय का मतलब क्या होता है? संप्रत्यय का मतलब होता है मानसिक स्थिति में बनने वाला प्रतिबिंब। संप्रत्यय का मतलब जो मस्तिष्क के अंदर, मस्तिष्क के अंदर जो आपका प्रतिबिंब बनता है उसे बोलते हैं संप्रत्यय। आत्म संप्रत्यय मतलब आत्मा का मस्तिष्क के अंदर जो प्रतिबिंब बनता है या जो प्रतिमा बनती है उसे बोलते हैं आत्म संप्रत्यय। मतलब इसमें आत्म संप्रत्यय इसमें वातावरण प्लस अन्य व्यक्तियों के संपर्क से होता है। इसमें जो अभियक्ष्मता होती है, क्या होती है इसमें? एक अभियक्ष्मता, जन्मजात नहीं होता। कैसे नहीं होता? ये जन्मजात होता है। जैसे एग्जाम्पल मानते हैं हम, आप अपने बारे में क्या सोचता है? कोई अपने बारे में क्या सोचता है? अपने बारे में क्या धारणा है? अपने बारे में क्या बिंब बनाया उसने? जन्मजात व शिक्षा के द्वारा, मतलब ये जन्मजात व शिक्षा के द्वारा लिया जा सकता है। अर्जित नहीं किया जा सकता, सीखा नहीं जाता। अर्जित नहीं है, सीखा जाता है। कैसा होता है? अर्जित मतलब जन्मजात नहीं होता, ये धीरे धीरे आप इसको सीखते हो। आत्म संप्रत्यय बाल्य अवस्था में होता है। कहाँ होता है? आत्म संप्रत्यय बाल्य अवस्था में क्या हो जाता है? आत्म संप्रत्यय बाल्य अवस्था में हो जाता है। आत्म संप्रत्यय के बारे में 1890 में मनोविज्ञान के सिद्धांत बुक रैन डैश फार्टिस में लिखा गया था। व्यक्ति के अस्तित्व के जागरूकता के संदर्भ में, व्यक्ति के अस्तित्व के जागरूकता के संदर्भ में विलियम्स जेम्स प्लस रेन डैश कोटेज ने, विलियम जेम्स और रेम डैश कोटेज ने लिखा था। विलियम जेम्स ने आत्म संप्रत्यय के कितने घटक बताए हैं? 4। पहले घटक का मतलब क्या है कि आत्म संप्रत्यय जो व्यक्ति की जागरूकता है, क्या व्यक्ति की जागरूकता। पहला घटक बताया भौतिक आत्म। भौतिक आत्म मतलब भौतिक आत्मपित व उपलब्धि, जो भौतिक उसकी कौन कौन सी उपलब्धियां हैं। दूसरा बताया सामाजिक आत्म, समाज के संबंध में उसकी क्या क्या वो धारणाएं, क्या क्या उपलब्धियां हैं। आध्यात्मिक आत्म का मतलब मनोवैज्ञानिक या आत्म या अहम, चिंतन, सोच, विचारधारा, संवेग या सूझ क्या क्या है उसकी। और शुद्ध अहम या सुपर ईगो, नैतिकता, तादमीयता में के अंदर क्या क्या उसके संबंध है। अब सिंपल सा आत्म संप्रत्यय का मतलब क्या होता है? व्यक्ति का दर्पण या चित्र, किसी व्यक्ति का दर्पण या किसी व्यक्ति का चित्रण कैसा है। जन्मजात नहीं होता। क्या नहीं होता? ये जन्मजात नहीं होता। अभियक्ष्मता बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं? अभियक्ष्मता। वातावरण से प्लस जो व्यक्ति के जो संपर्क होता है, व्यक्ति का जो संपर्क होता है, उसके आसपास का जो वातावरण होता है, उसके आसपास का जो समाज होता है, उसकी जो संस्कृति होती है, वहाँ से। कार्ल रोजर्स ने बताया कि जो सुपर ईगो होती है, जो परम अहम होता है, फ्राइड के अनुसार जो परम अहम था वो आत्म संप्रत्यय बताएगा। क्या बताएगा उसको? आत्म संप्रत्यय या आदर्श संप्रत्यय नाम दिया गया। क्या नाम दिया उसको? आत्म संप्रत्यय या आदर्श संप्रत्यय। ये क्या बोल सकते हैं? स्वयं का प्रत्यय या अभियक्ष्मता। स्वयं के अंदर क्या क्या अभियक्ष्मता है उसे क्या बोला गया? सुपर ईगो। क्या बोला गया? सुपर ईगो। आत्म संप्रत्यय के कितने पक्ष होते हैं? आत्म संप्रत्यय के 2 पक्ष होते हैं। पहला पक्ष होता है शारीरिक पक्ष। शारीरिक पक्ष में क्या क्या आते हैं? शारीरिक गुण, जो शरीर के जो गुण आते हैं, रूप, रंग, आकार, उसके जो गुण हैं उसके अंदर जो क्या क्या है। मनोवैज्ञानिक पक्ष में आते हैं उसकी अभियक्ष्मता, गुण, योग्यता, वृत्तियाँ, उसकी सोचने समझने की शक्ति, ये सारे के सारे किसके अंदर आते हैं? मनोवैज्ञानिक पक्ष के अंदर आते हैं। ये था छोटा सा टॉपिक आत्म संप्रत्यय जो हमने इस क्लास में पूरा किया है। थैंक यू वेरी मच।